हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको वृत्रासुर के पूर्व चरित्र के बारे में और अजामिलोपाख्यान के बारे में बताया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से याद होगा और आपने उसको अच्छे से समझा होगा। आज के एपिसोड में मैं आपको जो स्वयंभू मनु और शतरूपा की जो 3 बेटियां थी उनके बारे में बताऊंगी, जिसमें से एक बेटी आकुति, एक देवहूति और एक प्रसूति थी। तो तीनों बेटियों का विवाह किस किस से हुआ था और तीनों बेटियों के आगे वंश कैसे चले थे और उनकी शादियां किस किस से हुई थी। और जो शादी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी जो शादियां हुई थी वो सारे ऋषि मुनियों से हुई थी और उसके बाद ही उनके आगे फिर वंश चला था। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। आइए हम देखते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी के जो शरीर का विभाजन जो स्वयंभू मनु और शतरूपा जो हुए थे, उसके बाद उनके जो बच्चे हुए थे प्रियव्रत, इसकी कहानी मैंने आपको सुना दी है। उत्तानपाद की कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज मैं आपको आकुति और रुचि प्रजापति की कहानी के बारे में बताऊंगी। इन दोनों का जो विवाह हुआ था उसके बाद इनका जो बच्चे हुए थे वो कहते हैं लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा हुआ था, जिसमें जो लक्ष्मी थी उनका नाम दक्षिणा था और जो नारायण थे उनका नाम यज्ञ पुरुष था। ये यज्ञ पुरुष भगवान के अवतारों में से एक अवतार यज्ञ पुरुष का भी माना जाता है। दक्षिणा और यज्ञ पुरुष के 12 बच्चे हुए थे। ये जो 12 बच्चे थे यही स्वयंभू मनु मनवंतर के अंदर जो थे दूषित नाम के सभी देवता बने थे ये। अब मैं आपको देवहूति के बारे में बताऊंगी, जो उनकी सेकंड डॉटर थी स्वयंभू मनु और शतरूपा की। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ था। देवहूति और करदम जी की 9 कन्याएं हुई थी और एक पुत्र हुए थे कपिल जी। ये कपिल भगवान भी वही मतलब जो अवतार जो हैं भगवान के, उन अवतारों में एक कपिल जी का भी अवतार माना जाता है। जो देवहूति और करदम जी की 9 कन्याएं थी, ये 9 कन्याएं के बारे में बताना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 9 कन्याएं जो थी ये ब्रह्मा जी के जो ऊपर जो मैं आपको पुत्र दिखाती हूँ, जो यहाँ पर ब्रह्मा जी के हमने सभी पुत्रों के बारे में लिखा था, जैसे लिखा था मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, अंगिरा। ये जितने भी ऋषि थे भगवान ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति के बाद जो हुए थे, इन जो मानस पुत्र थे इनका ही विवाह देवहूति और करदम जी की 9 कन्याओं से, अलग अलग कन्याओं से हुआ था। तो जैसे सबसे पहली जो कन्या थी उनकी जो एक कन्या थी वो कला थी। कला का विवाह मरीचि से हुआ था और मरीचि और कला के ही पुत्र कश्यप जी हुए थे। इन कश्यप जी का ही विवाह आगे चलकर दिति और अदिति से हुआ था और दिति से इनके हिरण्यकश्यप वो हिरण्याक्ष हुए थे और अदिति से इनके 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। ऐसे ही एक इनकी बेटी थी श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह जो था वो अंगिरा ऋषि से हुआ था और इन दोनों के बेटे थे बृहस्पति। बृहस्पति जी के बारे में हम सब जानते ही हैं। तो बृहस्पति, हम सब जानते हैं कि बृहस्पति देवता है बृहस्पति। तो बृहस्पति बेटे किसके थे? तो वो बेटे आप याद रखिएगा, वो श्रद्धा और अंगिरा ऋषि के बेटे थे। ऐसे ही तीसरी जो उनकी एक और बेटी थी उनका नाम था अंसुआ। अंसुआ का विवाह अत्रि जी से हुआ था और अंसुआ और अत्रि जी का जो 3 पुत्र हुए थे वो थे दत्तात्रेय, ये भी भगवान जी के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। एक दुर्वासा ऋषि का नाम आपने काफी सुना होगा और एक तीसरा थे चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा से ही आगे चंद्रवंश बना था। तो अब आप ये याद रखिएगा, दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा और चंद्रमा जो थे ये देवहूति और करदम जी की एक पुत्री अंसुआ जो थी उसके विवाह अत्रि से हुआ था और इन दोनों के बच्चे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा हुए थे। फिर एक पुत्र देवहूति और करदम जी की हविर्भू थी। हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से हुआ था। इन दोनों का जो बच्चे हुए थे वो अगस्त्य ऋषि हुए थे। एक विश्रवा हुआ था। जो विश्रवा था उनकी 2 पत्नियां थी, इडविडा और कोशिनी। इडविडा के जो पुत्र थे वो कुबेर थे और कोशिनी के पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो अब आपके लिए ये भी बहुत अच्छा, जैसे हम लोगों को ये नहीं पता होता कि रावण के बारे में हम सब ही जानते हैं, हमेशा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के बारे में जानते हैं, बट हमको ये नहीं पता उनकी माँ कौन थी। तो आज आपकी नॉलेज के लिए अब आप याद रखिएगा, उनकी माँ का नाम कोशिनी था। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के माँ का, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की माँ का नाम कोशिनी था और उनका जो पिता था उनका नाम विश्रवा था। और ये जो विश्रवा थे ये हविर्भू और पुलस्त्य के पुत्र थे और हविर्भू जो थी देवहूति और करदम जी की एक बेटी थी और पुलस्त्य थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उसके बाद एक पुत्री थी इनकी ख्याति।
ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ था। इनके जो पुत्र हुए थे वो धाता और विधाता और कवि, 3 इनके पुत्र हुए थे, धाता, विधाता और कवि। धाता के जो पुत्र हुए थे वो मृकट हुए थे और मृकट के मार्कंडे। आपने मार्कंडे ऋषि के बारे में भी काफी कुछ सुना होगा, और मार्कंडे के ऋषि की तो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भागवतम में दे रखी है, जो मैं आपको टाइम आने पर बाद में सुनाऊंगी। ऐसे एक जो मैंने बताया पुत्र कवि थे, कवि का पुत्र थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो थे ये असुरों के गुरु थे, और जो एक पुत्र मैंने आपको बताया ऊपर अंगिरा ऋषि, और जो श्रद्धा के जो पुत्र थे बृहस्पति, ये जो थे ये देवताओं के गुरु थे। इसका मतलब 2 सिस्टर्स जो थी श्रद्धा और दूसरी सिस्टर जो थी शांति, श्रद्धा और ख्याति। श्रद्धा और ख्याति 2 सिस्टर्स का, एक का बेटा था बृहस्पति और एक के बेटे थे शुक्राचार्य। उसके बाद एक इनकी बेटी थी शांति, उनका विवाह अथर्व से हुआ था। इन्हीं के पुत्र दधीची थे। दधीची की मैंने आपको कहानी अपनी पिछले एपिसोड में सुनाई थी, जब उनकी अस्थियों से एक वज्र बनाया गया था और उससे वृतासुर का वध हुआ था। एक पुत्री गति थी, उनका विवाह पुलह से ऋषि से हुआ था। इनके 3 पुत्र हुए थे। एक पुत्री अरुंधति थी, इनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ था। इनके 7 पुत्र हुए थे। एक पुत्री क्रिया थी, जिनका विवाह कृत से हुआ था, और इनके 60,000 ऋषियों ने इनसे जन्म लिया था। तो इस प्रकार आज मैंने आपको जो बताया देवहूति और कर्दम जी की 9 कन्याओं के बारे में बताया। इसमें इंटरेस्टिंगली जो जानने की बात थी वो ये थी कि सारी 9 कन्याओं के जो विवाह हुए थे अलग अलग ब्रह्मा जी के ही पुत्रों से हुए थे, और ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे इन्हीं से ही फिर आगे चल के इनकी वंशज बढ़ी थी। आज थोड़ा सा टाइम और है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रसूति के बारे में और बता देती हूँ। इनकी तीसरी जो बेटी थी स्वयंभू मनु और शत्रुपा की प्रसूति थी। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, और इनकी 16 कन्याएं थी। 16 कन्याओं में इन्होंने 13 कन्याओं को धर्म से विवाह करा था, 1 कन्या का अग्नि से विवाह करा था, 1 पितृगण से करा था, और 1 सती थी जो महादेव से इनका विवाह करा था। तो ये महादेव की जो कहानी है सती की, ये मैं आपको पूरी डिटेल में सुनाऊंगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसे ही जो कश्यप जी का मैंने बताया आपको, कश्यप जी की एक पत्नी मैंने आपको बताया दिति थी। इनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कश्यप और दिति के जो पुत्र थे वो राक्षस क्यों हुए थे, असुर क्यों हुए थे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जो थे, जबकि कश्यप जी एक ऋषि थे और दिति के साथ उनका विवाह हुआ, तो उनके जो पुत्र थे ये असुर पैदा हुए थे। इसकी भी एक कहानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही आप याद रखिएगा कि कश्यप और दिति के जो पुत्र वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी वो कयाधु थी, और कयाधु और हिरण्यकश्यपु का ही पुत्र जो थे वो प्रहलाद हुए थे। प्रहलाद एक पुत्र थे, और इनकी एक पुत्री थी सिंहिका थी। प्रहलाद भी और ब्रदर्स भी थे, वो आपको बाद में बताऊंगी। प्रहलाद के साथ एक इनकी प्रहलाद की ही बहन एक सिंहिका थी। सिंहिका का विवाह विप्रचिति से हुआ था, और सिंहिका और विप्रचिति का ही बेटे थे राहु। राहु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो अब आप इसमें ये याद रखिएगा कि राहु कौन थे, सिंहिका और विप्रचिति के पुत्र थे, और सिंहिका जो थी वो हिरण्यकश्यपु और कयाधु की बेटी थी। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र आगे चल के विरोचन हुए, विरोचन के बलि हुए, और बलि के बाणासुर हुआ। जो बाणासुर था ये शंकर भगवान की बहुत उपासना इसने करी थी। इसकी भी कहानी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आज के एपिसोड के अंदर मतलब मैंने जो कवर कर लिया है वो सारा, मैंने जो इनका फैमिली ट्री था जो पूरा का पूरा, ये सारा मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं अब आपको इसकी स्टोरीज को बताऊंगी, तो आप इन सब चीजों के साथ इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आज जितना भी मैंने आपको समझाया है ये, आज हमारा इस एपिसोड के अंदर जो स्वयंभू मनु शत्रुपा के जो 5 बच्चे थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन 5 बच्चों के बारे में, इनके वंश के बारे में आज हमारा चैप्टर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। अब हम आगे इनके बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जो भगवान के अवतार हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देवहूति और कर्दम जी के कपिल जो थे वो पैदा हुए थे, उनके बेटे।
तो आज हम अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको अब कपिल के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने अपनी माता को किस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए उनको प्रेरित करा था। तो ये बहुत अच्छी, और कपिल जी के लिए एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात उनकी स्टोरीज में ये रहेगी कि उन्होंने जो इंसान है, इंसान का कैसे शरीर धारण करना और उसकी कैसे इस मनुष्य योनि के अंदर उसकी कैसे अधोगति होती है, इन सब के बारे में भी कपिल जी ने बहुत अच्छे से समझाया था अपनी माता को। तो वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और इसके अलावा ये सारा जब हमारा कवर हो ही गया है तो उसके बाद अब हमारा जो कपिल जी है, इनके स्टोरी के बाद फिर हम अब पहुंचेंगे जो कश्यप जी के जो पुत्र थे कि जो विवाह हुआ था दिति और अदिति से, हिरण्यकश्यप की, हिरण्याक्ष की और 12 सूर्यों की, इन सब के आगे कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, जो जिससे फिर सूर्यवंश और फिर चंद्रवंश बने थे। तो ये स्टोरीज आगे इस तरह से चलने वाली हैं और धीरे धीरे हम इनको ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का भी एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अगली और स्टोरीज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।